गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय थॉट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना HTML पार्ट 2। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टैग्स तक हमने पूरा कर लिया था और ये सब हमने ट्राई करके भी देख लिया था। अब हमें पढ़ना है फॉन्ट टैग। तो द फॉन्ट टैग इन HTML वाज यूज्ड टू डिफाइन द फॉन्ट फेस साइज एंड कलर ऑफ टेक्स्ट। और इसमें हम कई सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं, जैसे फॉन्ट फैमिली हो गया, फॉन्ट साइज़ हो गया और फॉन्ट का कलर हो गया। ठीक है, तो ये है सिंटैक्स अपना फॉन्ट फैमिली देने के लिए, फॉन्ट साइज़ देने के लिए और कलर देने के लिए। तो अब ये सारी कुछ ट्राई करके भी देख लेते हैं एक बार। और ये जब हम पहले HTML में कोड देखते थे तो उसका कोड है और ये HTML5 का कोड है। इसमें हम स्टाइल टैग अलग से लगा करके सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं और यहाँ पर हम उसी जो हमने टैग लगाया है उसी में एट्रीब्यूट को हम डिफाइन कर देते हैं। तो ठीक है, अपना VS कोड स्टार्ट कर देते हैं। तो ठीक है, अब हमने स्क्रीन में पार्टीशन कर लिया है। तो ये सब हमारा प्रीवियस क्लास का कोड है। ठीक है, अब आते हैं फॉन्ट टैग में। तो देखिए, पहले हम ओल्ड वाला ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, एन ओल्ड HTML साइज सेट्स द साइज ऑफ द फॉन्ट। और इसमें हम ऐसे साइज दे सकते थे, पिक्सल में भी साइज दे सकते थे और परसेंटेज में भी दे सकते थे। कलर स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द टेक्स्ट, कैन यूज कलर नेम। और कलर नेम में हम यहाँ पे दे सकते हैं हेक्सा कलर्स में भी दे सकते हैं और RGB कलर में भी दे सकते हैं। फेस, द फेस एट्रीब्यूट वाज यूज्ड इन द डेप्रिकेटेड फॉन्ट टैग इन HTML टू स्पेसिफाई द फॉन्ट फैमिली फॉर द टेक्स्ट कंटेंट विद इन द टैग। मतलब कि डेप्रिकेट का मतलब कि अब ये ऐसे यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम हेड में ही हमें देनी होती है स्टाइल टैग। सबसे पहले हम इसे कोई क्लास या आईडी दे देते हैं। किसी भी हेडिंग को हम कोई क्लास या आईडी दे देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इस पी टैग में क्लास डिफाइन कर दी पैरा। ठीक है, और इसमें हमने आईडी दे दी एक हेड दे देते हैं, हेड 1। ओके, तो ये हमने आईडी दे दी है और ये हमने क्लास दे दी है। अब क्लास और आईडी क्या होते हैं ये हम CSS में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना समझ लो, क्लास इसलिए देते हैं जिससे हम इस पी टैग को यहाँ पर मेंशन कर सके। ठीक है, वैसे तो हम डायरेक्ट भी पी टैग लिख सकते हैं, पर हमने 2 पी टैग लिख रखे हैं, इसीलिए हमें एक को थोड़ा अलग दिखाना पड़ेगा और अलग दिखाने के लिए मैंने इसे क्लास दी है। क्लास और आईडी सेम वर्क करते हैं। आपको अगर जैसे स्पेसिफिक आपको H6 में ही कुछ चीज़ करनी है, ठीक है, उसमें ही कुछ चेंजेस करने हैं, तो हमने स्पेशली उसमें एक आईडी दे दी। ठीक है, आईडी और क्लास में एक डिफरेंस होता है कि आईडी यूनिक होती है और क्लास आप कई सारी सेम दे सकते हो। ठीक है, क्लास यूनिक नहीं होती है। जैसे अगर मैंने क्लास इसमें पैरा दी है तो मैं अगर चाहूँ तो इस हेडिंग में भी क्लास पैरा दे सकती हूँ। ठीक है, बट आईडी में क्या होता है, आईडी अगर आपने इसमें हेड 1 दे रखी है आईडी, तो आप किसी और में हेड 1 आईडी नहीं दे सकते। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर क्लास पैरा मैंने लिखी है तो मैं इसी को यहाँ पर भी कॉपी कर देती हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को क्लास पैरा मिल चुकी है बट आईडी हमारी एक ही है। ठीक है, तो अब ले लेते हैं और क्लास के लिए आपको डॉट लगा करके फिर उस क्लास का नेम लिखना है। ठीक है, जैसे पैरा हमारी क्लास है तो डॉट, यहाँ पर डॉट लिखेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे पैरा। ठीक है, फिर ये जो हमारा मिड ब्रैकेट होता है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं दे देती हूँ फॉन्ट फैमिली। तो देखिए फॉन्ट फैमिली आ गई। अब यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट फैमिली चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कर्सिव ले लेती हूँ और फॉन्ट साइज़ में मैं इसमें से चूज़ ना करके मैं खुद से दे देती हूँ। ठीक है, तो मैं दे देती हूँ 53 पिक्सल और यहाँ पर कलर दे देती हूँ ठीक है, तो ये कलर मैंने दे दिया। ये तो हमारे क्लास के लिए हो गया, क्लास पैरा के लिए हो गया। अब आईडी में भी कुछ कर देते हैं। तो आईडी के लिए आपको हैश लगाना पड़ता है। ठीक है, पहले हैश लगाएंगे तो वो समझ जाएगा कि आप कोई आईडी देने वाले हो। फिर आईडी का जो नेम आपने रखा है वो आप दोगे। जैसे मैंने हेड 1 लिया था तो अब मैं यहाँ पे हेड 1 लूंगी। तो मैं यहाँ पर सेम कोई फॉन्ट फैमिली दे देती हूँ और इस बार इसमें एरियल दे देते हैं।
फ़ॉन्ट साइज़ दे देती हूँ कोई, यहाँ पर मैं 20 पिक्सल ले लेती हूँ और कलर में एक्वा कर देती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया, अब इसको देखते हैं, गो लाइव जाते हैं। तो ये देखिए हमने हेडिंग 2 में दिया था, ठीक है, ब्लू कलर, और यहाँ पर ब्लू कलर आया है। ये हमारा एक्वा कलर है जो हमने हेडिंग 6 में जिसमें आईडी लगाई थी उसको दिया था। इन दोनों पर हमने क्लास लगाई थी, इसीलिए देखिए दोनों ऐसे हैं सेम कलर के। सेकंड हेडिंग और दिस टेक्स्ट इज सेंटर अलाइंड, ये पी टैग था हमारा और ये हमने एक सेकंड हेडिंग पे दिया था क्लास, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ डिफरेंस देख सकते हो। और ये हमारा आईडी वाला है, 6th हेडिंग पे हमने आईडी लगाई थी, ये देखिए यहाँ पर 6th हेडिंग पर हमने आईडी लगाई थी और सेकंड पर और इस वाले पी टैग पर हमने क्लास दी थी। तो अलग अलग दिया था मैंने। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा फॉन्ट फैमिली और ये सब। अगर हम देखिए चेंज करना चाहे तो यहाँ से हम साइज चेंज करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्लास पैरा लिया था, उसको इसने हाईलाइट कर दिया। जिस पे भी अपना कर्सर ले जाऊंगी मैं, उस पे जो भी इसने सीएसएस लगाई है उसको इसने हाईलाइट कर दिया। जैसे मैं क्लास पैरा पर ले गई तो इसने हेडिंग 2 को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अभी देखिए जैसे मैं 6 वाले पे ले जाऊंगी तो ये इसको हाईलाइट कर देगा। ये देखिए इसने ब्लू कलर की आपकी रिबन बन के आ रही है, इसका मतलब कि इसको मैंने सेलेक्ट करा है, ठीक है। पर अभी मैं फिलहाल इस पर देती हूँ सेकंड हेडिंग पे, तो इसकी कोडिंग यहाँ पर है और यहाँ पर मैं साइज चेंज करती हूँ। तो मैं 53 को हटा करके 96 कर देती हूँ। पिक्सल, ठीक है। तो देखिए कितना बड़ा हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस पर मैं फॉन्ट साइज लगा रही हूँ, किस पर फैमिली और किस पे मैं कलर दे रही हूँ, ठीक है। एक बार इसको भी करके देख लेते हैं 6th हेडिंग को। तो ये रही हमारी 6th हेडिंग और इस पर हम कलर को ही चेंज कर देते हैं। एक्वा की जगह मैं कुछ और कलर दे देती हूँ इसमें, ठीक है। देखिए जैसे जैसे मैं कलर चेंज कर रही हूँ यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर शो होता जाएगा, देखिएगा यहाँ पर। ये देखिए ब्लू हो गया, अभी मैं पिंक पे जा रही हूँ, देखिए पिंक हो रहा है, रेड हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो ये हो गया। अब हमारा है एचआर टैग। अब हमें एचआर टैग पढ़ना है। तो एचआर टैग क्या करता है? द एचआर टैग इन एचटीएमएल represents a thematic break in the content typically visualized as a horizontal line. It is often used to separate sections of content, indicating a shift in topic or breaking up blocks of text or better readability. The HR tag is a self closing tag. मतलब कि self closing tag का क्या मतलब है? इसको आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम br टैग भी लगाते थे तो उसे हम क्लोज नहीं करते थे, बस br टैग लगा करके छोड़ देते थे। तो वैसे ही इसमें भी करना है एचआर टैग में, जहाँ पे भी आपको लगाना है आप एचआर टैग लगाओ, उसके बाद उसे क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं अपने पी टैग में करके देखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एचआर टैग लगा देती हूँ, ठीक है। तो मैंने कहाँ लगाया? दिस टेक्स्ट और सेंटर अलाइंड के बीच में मैंने एचआर टैग लगाया है। तो ये देखिए दिस टेक्स्ट इज है और सेंटर अलाइंड नीचे आ रहा है और एचआर टैग की वजह से यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये होता है एचआर टैग। तो यहाँ पर सिंटैक्स दिया हुआ है एचआर टैग के लिए। तो देखिए एचआर टैग में भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। अब आपको लाइन किस कलर की चाहिए, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो, उसका साइज क्या होगा वो आप देख सकते हो, विड्थ देख सकते हो, अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। आपको उसमें कोई शेडिंग नहीं चाहिए तो यहाँ से आप नो शेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने करके भी दिखा दिया आपको एग्जाम्पल में। बॉर्डर मैंने नन कर दी है, हाइट 2 पिक्सल कर दी है, बैकग्राउंड कलर मैंने ये ले लिया है और मार्जिन इसका 20 पिक्सल कर दिया है, ठीक है। और 20 पिक्सल और 0 ले लिया है मार्जिन। तो ठीक है, अब इसको ट्राई भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टाइल टैग क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया है, सीएसएस यहाँ पर ऊपर, स्टाइल का मतलब होता है सीएसएस का पोर्शन है ये इतना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने सीएसएस लगा ही दिए तो यहीं पर एचआर टैग को भी ले लेते हैं, ठीक है। एचआर टैग को यहाँ पर डायरेक्ट ले लेते हैं। आप ऐसे करके ना, अगर आपने कुछ भी नहीं लगाया है क्लास या सीएसएस और वो टर्म भी सिंगल यूज हुआ, जैसे मैंने एचआर टैग सिर्फ यहीं पर यूज किया है और कहीं यूज नहीं किया है, तो आप उसको डायरेक्ट भी ले सकते हो। या अगर मैंने कहीं और पे भी एचआर लगाया होता तो उन दोनों पे वो चीज़ अप्लाई होती जो मैं यहाँ पर चेंजेस करती, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं जैसे लगाऊंगी बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर नन दे देते हैं, हाइट दे देते हैं, हाइट में 4 पिक्सल दे देती हूँ और कलर देना होगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दिया है इन्होंने, बैकग्राउंड कलर मैं दे देती हूँ ब्लू वायलेट, ठीक है। मार्जिन सेट कर देते हैं,
तो 20 पिक्सल ही देती हूँ मैं। ठीक है, ओके, अब देख लेते हैं कहाँ पर क्या हुआ है। तो ये देखिए, ये चार टैग था, मैंने जो कलर दिया था यहाँ पर ब्लू वायलेट कलर आ गया इस पे। पहले बॉर्डर थी तो अभी बॉर्डर हट चुकी है, वरना यहाँ पे एक ब्लैक कलर की बॉर्डर भी आपको शो होती। और इसमें मैंने मार्जिन 20 पिक्सल दिया है, तो यहाँ से देखिए डिस्टेंस इसकी 20 पिक्सल है। ठीक है, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 20 पिक्सल है। इसको देखिए मैं बढ़ा करके आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारा चार टैग, ये देखिए हाईलाइट हो रहा है, अभी देखिएगा। हाँ, ये देखिए हाईलाइट हुआ। अब यहाँ पर मैं मार्जिन को चेंज करती हूँ। ठीक है, मैं दे देती हूँ 53 पिक्सल। कहाँ गया चार टैग, ये है। ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है? तो 55 मैंने कर दिया मार्जिन, और ये क्रॉस क्यों कर दिया इसने? अभी देखिए मैंने इसमें मार्जिन 55 कर दिया, तो और ज़्यादा डिस्टेंस आ गया यहाँ पर। ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ 90 कर देती हूँ। 90 पिक्सल मैंने दिया तो और ज़्यादा डिफरेंस आ गया। ठीक है, जैसे जैसे मैं यहाँ पर बढ़ाती जाऊँगी, देखिए अभी मैंने 100 कर दिया तो और ज़्यादा डिफरेंस आ गया। अभी मैं 0 कर दूँगी तो देखिए एकदम पास से आ गया ना ये। तो आपको समझ में आ रहा होगा मार्जिन से क्या मतलब है। मार्जिन का मतलब होता है पेज की बॉर्डर से वो डिस्टेंस आपको उतनी ज़्यादा देता जाता है। जैसे यहाँ पर मैं 100 कर रही हूँ, 10 कर रही हूँ, तो ये देखिए दोनों साइड से इसने मार्जिन बढ़ाया। मार्जिन का मतलब होता है पेज की साइड की बॉर्डर से आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपके कॉन्टेंट की डिस्टेंस को बढ़ाता है या घटाता है। तो ये आपने देख लिया 100 करने पर कितना बढ़ गया। ठीक है, हम नेक्स्ट पर जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो HTML लिस्ट क्या होती है? इन HTML लिस्ट आर अ वे टू ग्रुप अ सेट और रिलेटेड आइटम टुगेदर। मतलब कि अगर आपको कुछ आइटम्स को ग्रुप में रखना है, ठीक है, और जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं और आप चाहते हो कि वो ग्रुप में रहे, तो आप लिस्ट टैग से उसको डिफाइन कर सकते हो। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ लिस्ट यू कैन क्रिएट। यहाँ पर आपको 3 टाइप की लिस्ट मिलेंगी जो आप बना सकते हो। पहला हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में आप क्या करोगे, उसमें मतलब आपको सीक्वेंस देना है। ठीक है, उसमें सीक्वेंस आ जाएगा, जैसे 1 2 3 हो गया, ABCD करके पॉइंट आ जाएंगे, तो उसको बोलेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होगा, आपका डॉट्स बन के आएंगे, मतलब उसमें वो काउंट करके नहीं बता रहा है, वो सिर्फ डॉट्स बता रहा है। जैसे आप बुलेट्स काम करती है ना वर्ड पे, वैसे ही इसमें भी ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड होता है। ठीक है, और फिर होता है एक डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट किस लिए यूज करते हैं? यहाँ पर लिखा है द डेफिनेशन लिस्ट इज यूज्ड फॉर टर्म्स एंड देयर डेफिनेशंस। आपको जैसे कुछ डेफिनेशन देनी है किसी भी टर्म की, तो आप डेफिनेशन लिस्ट का यूज कर सकते हैं। पर अभी इसको ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टर्म एंड डिस्क्रिप्शंस। जैसे आपको डिस्क्रिप्शन देना होता है किसी चीज़ का, तो आप डेफिनेशन लिस्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे देते हैं DD करके आपको मतलब ओपन टैग लगाना है, और फिर जब आप लिख लोगे डेफिनेशन, तो उसके बाद आपको क्लोज भी करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, ऐसे ही आपको यूएल, जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट का, जैसे आप फुल फॉर्म देख रहे हो यूएल का, यू का मतलब अनऑर्डर्ड और एल का मतलब लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग क्या हुआ, यूएल। आपको इसके नेम से ही समझ में आ जाएगा क्या टैग होगा। और एल आई का मतलब होता है लिस्ट। तो लिस्ट में आइटम्स आप दोगे, उसको लिस्ट टैग से देना है, और यूएल को ओपन या क्लोज करना है जब भी आप अनऑर्डर्ड लिस्ट दोगे। ऐसे ही ऑर्डर लिस्ट में ओ और इसका एल ले लिया गया है, तो ओएल टैग बन गया। ठीक है, ओएल टैग का मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके अंदर फिर आइटम भी आप वैसे ही डिफाइन करोगे एल आई से। तो अब इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं दे देती हूँ, सबसे पहले मैं OL लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट ले लेती हूँ, और इसमें मैं दूंगी कुछ प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो LI टैग में हमने दे दिया प्रोडक्ट 1। ठीक है, अब इसको, क्योंकि मुझे कई सारे प्रोडक्ट देने हैं, तो मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर नंबर चेंज कर दूंगी। अब ऐसे ही ऑर्डर लिस्ट भी कर लेते हैं, सॉरी अनऑर्डर्ड लिस्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लें, आइटम ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया।
अब ले लेते हैं डेफिनेशन लिस्ट के लिए। तो DL हमने लिया, और DT का मतलब देखिए, DL का मतलब होता है डेफिनेशन लिस्ट, और DT का मतलब होता है कि आप यहाँ पर क्या उसमें टेक्स्ट डालना चाहते हो, ठीक है, तो वो यहाँ पर लिखेंगे। तो अब मैं भी HTML ले लेती हूँ। और इसके बाद ये आपकी हेडिंग बनेगी, और इसकी डेफिनेशन आपको जो देनी है वो यहाँ पर आपको DD के अंदर लिखनी है, ठीक है। DD का मतलब होगा डेफिनेशन डेटा, ठीक है, और DT का मतलब डेफिनेशन टेक्स्ट। आपको किसकी डेफिनेशन देनी है वो यहाँ पर लिखेंगे, और DD में आप पूरी डेफिनेशन लिखोगे। तो हम ये लिख लेते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, the standard language for document, ठीक है, हम बस इतना ही लेंगे। और इसके बाद एक और हम हेडिंग देते हैं DT में CSS, और अब CSS की डेफिनेशन लिखेंगे। तो CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, a style sheet language used for describing the presentation of a document, ठीक है, बस इतना ही लेते हैं। तो ठीक है, अब इसको देखते हैं कि कैसा दिख रहा है हमारा वेब पेज पर। तो ये देखिए, ऑर्डर्ड लिस्ट जो थी हमारी उसमें इन्होंने नंबर दे दिए 1 2 3 4, और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट थी उसमें इन्होंने डॉट का यूज़ किया है, ठीक है। और ये सब आप चेंज भी कर सकते हो, अगर आपको 1 2 3 की जगह ABCD चाहिए, या वो जो रोमन नंबर्स होते हैं वैसा आपको चाहिए, तो ये सब आप चेंज कर सकते हो, पर वो सब हम CSS में देखेंगे, ठीक है। और आइटम्स में आप यहाँ पे भी जैसे डॉट का यूज़ किया गया, वैसे आपको किसका यूज़ करना है आप वहाँ से डिफाइन कर सकते हो। एक डायमंड होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है, तो वो सब आप अपने मन से डिज़ाइन कर सकते हो। फिर देखिए यहाँ पर जो हमने हेडिंग दी थी HTML, देखिए उसको इन्होंने ऊपर थोड़ा रखा है, और जो हमने डेफिनेशन दी थी उसको देखिए कहाँ से इन्होंने यहाँ पे लिख के आया है, ठीक है। वैसे ही CSS जो हमारी हेडिंग थी और उसकी जो डेफिनेशन थी देखिए ऐसे लिखी है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये सारा कोड। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं इमेज टैग में। तो इमेज टैग में ये हमने शायद पहले भी यूज़ किया है, अच्छा नहीं, इमेज नहीं यूज़ किया था, बैकग्राउंड यूज़ किया था, उस पर हमने इमेज दी थी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इमेज टैग में आपको कोई भी इमेज देनी है, और उसका आपको इमेज एड्रेस यहाँ पर देना है, फिर आप उसकी विड्थ और हाइट खुद से दे सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, इसको ट्राई कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर ही ले लेते हैं। बॉडी टैग कहाँ गया हमारा, बॉडी की क्लोजिंग नहीं है, बॉडी टैग लगा बट बॉडी क्लोज नहीं है, तो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं पहले से। ओके, तो अब ठीक हो गया। चलिए अब इमेज लगा लेते हैं। तो इमेज मैं यहाँ पर ही लगाती हूँ। तो देखिए, जैसे ही आप IMG टैग पर हमने सेलेक्ट किया, उसने खुद से SRC और आर्ट दे दिया। SRC में आप उस इमेज का एड्रेस दोगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ से कोई इमेज अपने फोल्डर पे ले आती हूँ, ठीक है। इमेज सर्च किया, और ओके, मुझे ये इमेज चाहिए, तो मैं इसे सेव इमेज एज करूँगी, और अपने फोल्डर पे सेव कर दूँगी, ठीक है। तो इमेज आई, यहाँ पे सेव किया है। ओके, मेन आफ्टर करके है ये, नहीं वो तो कोई और थी शायद, जो हमने पहले इमेज सेव करी थी वो वाली थी। तो यहाँ पर मुझे सेव भी करना पड़ेगा तभी होगी सेव। ओके, तो डी ब्लर्ड करके है, देखिए ये है हमारी इमेज, और इसको मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो अब आल्ट में कुछ भी आप लिख लीजिए, जैसे मैं नेम ले देती हूँ, ठीक है, और विड्थ दे देते हैं कोई
हमने दे दी 400 पिक्सल, ठीक है। ओके, तो अब हाइट भी दे देते हैं, और हाइट में ठीक है 300 ही कर देते हैं। ओके, अब आप देखिए अपनी इमेज कहाँ पर आई है। ये है हमारी इमेज, इसे हमने 400 पिक्सल विड्थ दी थी और हाइट दी थी 300 पिक्सल, ठीक है। तो अभी इसमें थोड़ा चेंजेस करके देखते हैं तो आपको थोड़ा और भी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 5 करती हूँ एक बार। सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ से करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं 600, ठीक है। और अब देखिए थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। ये देखिए कितना बड़ा हो गया ये, मैं 9 करके देखती हूँ, तो अब देखिए और बड़ा हो गया, ठीक है। हाइट में भी कर देते हैं 8, तो अब ये आ रही है आपकी इमेज, देखिए कितनी बड़ी हो गई है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पर हर एक चीज़ लिखी हुई है कि एसआरसी में क्या लिखते हैं। एसआरसी में आपको पाथ डालना है इमेज का, ठीक है, मतलब इमेज एड्रेस डालना है। आर्ट में आपको एक प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर द इमेज इफ इट कैन नॉट बी डिस्प्लेड, मतलब कि अगर आपकी इमेज में कुछ भी प्रॉब्लम हुई, इमेज का एड्रेस सही नहीं हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो उसकी जगह पर आपका क्या ये दिखाएगा। यहाँ पर आपको जैसे मैंने नेम लिखा है तो ये नेम दिखाएगा, ठीक है। अगर इमेज मेरी नहीं आ पाई तो यहाँ पर नेम शो होगा। तो इसीलिए ALT का मतलब है अल्टर, ठीक है, मतलब इसके अलावा हम और क्या दिखाएं। फिर विड्थ या हाइट में आपको विड्थ और हाइट देनी है, ठीक है। HTML लिंक्स में आपको जैसे कोई लिंक पेस्ट करना है तो आप उसे लिंक बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर करती हूँ लिंक के लिए एंकर टैग ले लेंगे। ए का मतलब होता है एंकर, ठीक है। HRF में आप उसका जो लिंक का एड्रेस है, जिस टेक्स्ट पर क्लिक करने पर हम जहाँ पर पहुँचेंगे वो एड्रेस डालना है, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। फिर हम यहाँ पर टेक्स्ट दे देते हैं, तो मैं लिंक नाम से टेक्स्ट दे देती हूँ, ठीक है, लिंक टेक्स्ट। और यहाँ पर हम गूगल का डाल देते हैं, तो ऐसा करते हैं कि इमेज डाल देते हैं। और इमेज तो ऑलरेडी हमने लगा रखी है, ठीक है, http.google.com। आई डोंट नो ये एड्रेस सही है नहीं, अभी क्लिक करके पता चलेगा गूगल का ये एड्रेस सही है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर लिंक आया है, तो उस देखिए जो हमने लिंक डाला था वो शायद गलत था, इसीलिए यहाँ पर ऐसा बन के आ रहा है, ठीक है, मतलब वो सही एड्रेस नहीं था हमारे लिंक का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अब आप यहाँ पे सही एड्रेस डालेंगे तो वो वहाँ पर वैसा ही ओपन होगा। फिर आते हैं HTML फ्रेम में, तो द फ्रेम टैग इन HTML वाज यूज्ड इन कंजक्शन विद द फ्रेम सेट टैग टू क्रिएट फ्रेम इन अ वेब पेज, ठीक है। आपको किसी वेब पेज में अगर आपका फ्रेम सेट आपको डिफाइन करना है, ठीक है, किसी भी रो या कॉलम में आपको स्पेसिफिक फ्रेम्स देने हैं, तो यहाँ से आप वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी काफ़ी सिलेबस है हमारा, तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।